तो दोस्तों आज पाकिस्तान वो कुत्ता हो चुका है जो ना घर का रहा ना घाट का। हमारे यहाँ कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वही आज पाकिस्तान की स्थिति हो चुकी है। पाकिस्तान आज अमेरिका का वो कुत्ता बन चुका है जो ना घर का रहा ना घाट का। यानी समझ लीजिएगा ना अब उसे अमेरिका दाना डालता है और अब इधर से अफगानिस्तान और ईरान भी लतियाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कल का न्यूज है कि कल कुछ लोगों को, परसों की न्यूज है बोलो, कल परसों का न्यूज है कि 9 पाकिस्तानी जो थे वो पंजाब के नागरिक वो बालूचिस्तान में थे। कहां बालूचिस्तान में थे? ईरान के बालूचिस्तान में। अब पूछेगा बालूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर है? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में 75% ईरान है, 25% जो ईरान की एरिया है वो ईरान के अंदर है। और यही चीज का लड़ाई पाकिस्तान पूरे बालूचिस्तान पर दावा ठोकता है और बस लड़ाई का कारण यही है। और उधर का जो बालूचिस्तान है ईरान का, उसका कहना है कि जो पाकिस्तान का बालूचिस्तान मुसलमान है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो जुर्म होता है वो पंजाब के पठान करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी करते हैं, पाकिस्तानी जनरल्स करते हैं, पाकिस्तानी पुलिस। और इन चारों में सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो पंजाबी पठान होते हैं। पंजाब का जो पठान है ये पाकिस्तान का, वही पूरी पाकिस्तान में राज करता है। सो दोस्तों 9 पाकिस्तानियों को कुत्ते के जैसा मारा है, कुत्ते के जैसा मारा गया है ईरान में। अब कुछ लोग कहेंगे तो इसमें हुआ क्या? दोस्तों देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि इस्लामिक ब्रदरहुड, या हम सब एक अल्लाह को पूछते हैं। मारने वाले जिन लोगों ने मारा है दोस्तों, उन्होंने एक नारा लगाया अल्लाहू अकबर। और जो लोग मरने वाले थे यानी जो लोग लात जूता खा रहे थे, उन पाकिस्तानियों ने लगाया था अल्लाहू अकबर। अब बताइए, अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह उस मारने वाले के साथ था तो वो मरा कैसे? और अगर मरने वाले के साथ था तो मार कैसे पाया? यानी अल्लाह इन दोनों में से किसी के साथ था नहीं, इन दोनों में से किसी के साथ नहीं था। हो सकता है मारने वाले के साथ हो तभी इसको मार दिया, ज्यादातर तो मारने वाले के पास ही था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह अब ईरान के शिया मुसलमानों का हो गया, ये सुन्नी मुसलमानों का नहीं रहा। दावा तो यही ठोक सकते हैं हम एक तरीका से। खैर ये इस्लाम का इंटरनल मैटर है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा। दोस्तों मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा कुत्ता है जिसको कोई भी बजा के चला जाए। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर दुनिया में, देखिए आपको अगर क्या करना है, आपको अपना देश में लड़ाई हो जाए या अपना देश में गृह युद्ध हो जाए और उससे ध्यान भटकाना है, आप लाइए और मिसाइल ला करके पाकिस्तान जैसे मुल्क पर गिरा दीजिए। जैसे कि भारत में चुनाव आती है, कुछ भी होता है उससे पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। ठीक है, पहला बात। ईरान में कुछ होता है तो ईरान की जनता जो थी वो हंगामा कर रही थी कि चलो भैया चलो इजराइल पर हमला करें। ईरान ने तो खूब तोप दिखाया, टैंक दिखाया, लेकिन इजराइल डरा नहीं। अब यहां बात आती है कि इजराइल डरा नहीं तो ईरान को दिखाना तो खलीफागिरी। अब ईरान देखा कि हाँ मेरा हमास भी पीट रहा है और इधर अमन में हूती भी पीट रहा है, अमेरिका हूतियों को पीट रहा है। ये सोचा कि सब तरफ से पीट रहे हैं, लेकिन जनता जो थी वो आग बबूला थी, नहीं तुम मारो। अब ईरान की सरकार के ऊपर दबाव आया तो वो ढूंढा, बोला कि अपने आर्मी ऑफिसर्स को, ये देखो जाकर के कि दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे जाकर के पीट के आ सकते हैं, कोई डर नहीं। उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा नालायक मुल्क है, वो अमेरिका का वो धोबी का कुत्ता है जो अब घर का नहीं रहा, यानी पाकिस्तान का नहीं रहा, और पाकिस्तान ने से किसी के रहने लायक भी, अमेरिका ने किसी के और के रहने के लायक भी नहीं छोड़ा। बस ईरान उधर से आया, मिसाइलें गिराया, चला गया। 4, 5, 10, 15 पाकिस्तानी मरे, 72 हुर को निकले। देखिए पाकिस्तानियों की एक मानसिकता होती है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह मुझे भले ही जन्नत में 4 हूरे कम दे देना, लेकिन काफिरों को रोटी नसीब में ना देना। यानी अगर पाकिस्तान का मुसलमान हो और अगर वो मर रहा हो, 90% की मैं बात कर रहा हूं, और कुछ भारत में भी ऐसे लोग हैं, अगर वो लोगों को दिन में जब वो नमाज पढ़ता है ना तो वो एक ही चीज कहता है कि ये अल्लाह भले मेरे मरने के बाद 72 हुरों में से 4 हुरे कम दे देना, मेरी 4 हुरे किसी और को दे देना, तुम रख लेना, लेकिन काफिरों को रोटी नसीब में मत होने देना। यानी अल्लाह इनको भले ही जन्नत में 2 कोड़े मार ले, लेकिन काफिरों को रोटी ना मिले। ये इतने जाहिल लोग होते हैं। ईरान आया, ठोक के चला गया। पाकिस्तान को क्या लगा, अरे भाई ईरान ठोक के चला गया, पाकिस्तान की जनता भी तो सुन्नी मुसलमान, अगर वो शिया तो ये सुन्नी, दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही काफिर जितना हिंदू। तो ये सुन्नी मुसलमानों का देश, यहां भी आग बबूला हो गया। पठान बोले रे भाई अगर हम नहीं पीटेंगे तो हम तो 40 बार भारत को धमकी देते हैं, हमारे पास परमाणु बम है। भारत तो कहेगा कि देखो कौन सा परमाणु बम है, ईरान ला करके कुत्ते जैसा कूट के चला गया, तेरा परमाणु बम रखा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर पाए, तो काहे का परमाणु बम।
पाकिस्तान ने वो की जनता ने भी इस चीज़ का सवाल उठाने लगी। पाकिस्तानी सरकार को टेंशन हो गया, माथा से पसीना छूटने लगा, करे तो करा जाए। उन्होंने भी गया और ईरान में 1-2 मिसाइलें गिरा के आ गए, कुछ ईरानी लोग मरे। अब पाकिस्तान को लग गया डर और पाकिस्तान ने अपनी सेना को उधर खड़ा कर दिया। अब समस्या इस बात की थी कि कहीं इधर तालिबान भी कुछ अफगानिस्तानी तालिबान है वो भी अपने बॉर्डर पर सैनिकों को बढ़ा रहा है और हथियार बढ़ा रहा है। अब उसे डर है पाकिस्तान को कहीं दोनों तरफ से ना हमला हो जाए। इसी बीच में पाकिस्तान के 9 पाकिस्तानी चले गए ईरान और ईरान ने उनको जान से मार दिया। और कहाँ गए थे वो? बालूचिस्तान में। कौन? बालूचिस्तान में, जो ईरान का है। और क्यों गए थे? क्योंकि उनके हिसाब से जो लग रहा था कि हम जो हैं वो खलीफा हैं और कहीं भी कुछ कर लेंगे और कोई देख के कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों मार दिया। और यही नहीं, 9 लोगों को तो मार दिया। अब सोचिए पाकिस्तान उसमें भी कितना जाहिल मुल्क है। अब यहां गौर से सुनिएगा, हम अगर चाहते हैं, अगर हमारा भारत का कोई नागरिक कोई देश में मारा जाए, हम क्या कहते हैं कि उस देश में हमारी नागरिक को ये करो, न्याय दिलाओ। ये नहीं कहते हैं जुडिशरी कानून लाओ, उसको अरेस्ट करो, उसको सजा दो। न्याय मांगते हैं, उसको सजा दो जिसने मारा। अमेरिका का एक नागरिक, एक लड़का काफिर कह के पाकिस्तान में मारा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से बोला कि जिन लोगों ने मारा उसको अरेस्ट करो। उन लोगों को अरेस्ट किया और इमरान खान ने फिर छोड़ भी दिया। कोर्ट ने उन लोगों को बेल दे दिया। इस पर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप और नाराज हुआ था। सोचिए, भारत में के एक नागरिक को जब कोरोना काल चल रहा था तो इजराइल में मारा गया। कुछ लोगों ने उसे चीनी समझ करके, अरुणाचल प्रदेश का एक नागरिक, आंख छोटी छोटी होती मिल जाता है, मार दिया, जिससे बहुत नाराज हुए भारत। और भारत ने कहा इसको लिए हमें जस्टिफाइड नहीं चाहिए भाई, ना हमें दुख चाहिए, हमें चाहिए तो सजा। इजराइल ने माफी मांगी। इजराइल के जिन लोगों ने मारा था उन्हें कानूनन दंड मिला। और इजराइल ने उसके बाद जिस परिवार का व्यक्ति मारा गया था इजराइल में, उसे खर्चा दिया। अब सोचिए, पाकिस्तान ने, इतना जाहिल मुल्क है कि अपने 9 पाकिस्तानियों की मौत के बदले में ईरान से क्या मांगा? ईरान से पता है क्या मांगा है? कि हमें पैसे दो। क्या मांगा है? पैसे दो। सोच करके देखिए दोस्तों, अभी मरे हुए 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा जाहिल मुल्क केवल एक चीज मांग रहा है, हमें पैसे दो। सोच के देखिए। ईरान जो पाकिस्तान की सरकार ने जब वहां से आया था ना दूत प्रकट या दूतावास, तो पता उसने क्या मांगा है? ईरान से मांग किए कि हमें इन 9 लोगों की जो मरा है इसके बदले हमें पैसे दो, मुआवजा दो। अब वो मुआवजा डॉलर में आएगा, वो आएगा पाकिस्तान को, और वो डॉलर से वो कुछ खाएगा, भरपेट रोटी खाएगी, आटा मंगवाएगा, हो सकता है। सोचिए, यानी कि पाकिस्तानियों की मौत के बदले में पाकिस्तानी सरकार को न्याय नहीं चाहिए। कोई ईरानी जनता को मारो नहीं, उसको सजा जेल मत दो। ना वो यूएन में जाएगा, ना यूएनएससी में जाएगा। वो कहां जाएगा? तो भाई कुछ पैसे दे दो, बेटर शांत करो। सोचिए, ये पाकिस्तान कितना गिरा हुआ मुल्क है। आपका जनता दुनिया के किसी देश के जगह में मारा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आप उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, या तो हमें सौंपिए, या तो हम यूएन जाएंगे, यूएनएससी जाएंगे, या तो आप पर उल्टा कार्रवाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या मांगा? बोला छोड़िए, जिन लोगों ने मारा मारने दीजिए, कुत्ते की मौत मारा मरने दीजिए, सुअर की मौत मारा मरने दीजिए, हरामखोरों को मारो मारिए, पाकिस्तानी मरे मरने दीजिए, रेप हुआ रेप होने दीजिए, आतंकवादियों ने मारा मारने दीजिए, मेरे नागरिकों को मारा, आर्मी को मारा मारने दीजिए, बस हमें केवल पैसा दीजिए और मैटर को समाप्त कीजिए। यानी कि अपने देश के 9 नागरिकों की मौत से समझौता। अब पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है और पाकिस्तान के ऊपर थूक रही है कि पाकिस्तान से नीच और जाहिल मुल्क धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सोचिए पाकिस्तान कितना गिरा हुआ मुल्क है, कितना गिरा हुआ मुल्क है दोस्तों, कि अपने 9 लोगों की हत्या पर चुप करके उंगली बैठ गया, केवल पैसा मांगा। और मैं बता दूं कि ईरान यही नहीं रुका है। ईरान की ओर से कुछ खबरें आ रही है कि ईरान अभी जंग की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि पाकिस्तान पर कई मिसाइलें ठोक देगा, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने घुमा करके रिटेलिएट किया था। अब देखिए, अमेरिका ने भी यहां पिन मारना शुरू कर दिया और इजराइल के कुछ दूतावासों ने पिन मार दी। क्या मार दी सो मैं बताता हूं। ईरान से नफरत कि ओहो, इजराइल को तो धमकी देते हो, यहां तो तुम पाकिस्तान से पिट गए। ईरान को तो खलीफागिरी बनने का शौक होता है, बस चला गया ये भी। अब अभी जाएगा भाई, पीटेगा पाकिस्तान को। मैंने बोला ना कि दुनिया में कोई भी देश को किसी का कुत्ता बनना चाहिए, पर कुत्ता बन करके काटो मत। देखिए, कुत्ता बनना और कुत्ता भौंकना, उसके लिए काटना अलग बात होती है। पाकिस्तान को अमेरिका ने बनाया कुत्ता। क्या बनाया? कुत्ता। और अमेरिका ने बोला पाकिस्तानियों को जाओ और अफगानिस्तान पर हमला करो, वहां के आतंकवादियों पर अपने सैनिक भेजो, हमें एयर स्पेस दो। अब पाकिस्तान बोला कि
आखिर एक बात बताइए कि अफगानिस्तान में जब आप भी हमला कर सकते और हम भी हमला, आप हमसे क्यों हमला कराते? तो अमेरिका ने कहा हरामखोर हो, मैं कुत्ता भी पालूं और मैं भौंकूं भी, यानी मैं कुत्ता भी पाल रहा हूं और मैं भौंकूंगा भी। इसका मतलब मुझे क्या फिर फायदा कुत्ते पालने का? तो मैंने पाकिस्तान को पाला है, तो पाकिस्तान जाकर के अफगानिस्तान में मिसाइल गिराए, बम गिराए और वहां के तालिबानियों को मारे। ये हो गई रियलिटी, ये हो गई वास्तविकता। अब पाकिस्तान ने क्या किया, जाकर के वहां मारा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा जाहिल मुल्क है कि कहा जाता है ना कि अगर किसी कुत्ते को 16 दिन आप रोटी दे दीजिए तो कुत्ता 16 साल नहीं भूलता है, और किसी इंसान को 16 साल रोटी दीजिए तब भी वो 16 घंटे में भूल जाता है। तो पाकिस्तान भले ही कुत्ता बना था, लेकिन वो इंसान रूपी कुत्ता था, वो जिहादी और कट्टरपंथी रूपी कुत्ता था। तो पाकिस्तान को 26 साल लगभग रोटियां दिया अमेरिका, 40 साल रोटियां दिया, लेकिन साले ने 40 घंटे में नहीं भूल गया, जैसे ही चीन ने कर्जा दिलाया। यानी कि एक पाकिस्तान वो कुत्ता है जो अपना मालिक बदल लेता है। यहां तो हमारे यहां है कि मालिक कुत्ता बदलते हैं, लेकिन यहां तो कुत्ता ही मालिक बदल दिया। पाकिस्तान वो कुत्ता है जो मालिक बदल दिया। दोस्तों, कुछ लोगों के मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, पर रियलिटी यही है। अगर पाकिस्तान आज चीन के बजाय में अमेरिका का पिछलग्गू बना होता ना, तो आज पाकिस्तान इतना बदतर स्थिति में नहीं जाता। 9 लोगों की मौत को समझौता कर दिया। सोचिए, जाहिल मुल्क इतना है कि कल तक जिस अमेरिका का खाता था, आज उस अमेरिका को कहता है अमेरिका का कुत्ता बना पाकिस्तान, आज पाकिस्तान कहता है अमेरिका भारत का कुत्ता बन के बैठा है। सोचिए, साला जिस अमेरिका ने इसको 40 साल कुत्ता बनाया, अब अपने ही मालिक के विरोध में काटता है चीन के समर्थन में। सोचिए इस जाहिल की विचारधारा। खैर दोस्तों, 9 लोगों को इसने मारा पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों के, ईरान ने, और इन्हें मांगा पैसा। ये मैंने बोला ना, पाकिस्तान अमेरिका के लिए वो धोबी का कुत्ता बन गया जो ना अब घर का रहा ना घाट का। घर मतलब ना अब अमेरिका का रहा और ना घाट। घाट मतलब उसके पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। ईरान भी ठोकता है, अफगानिस्तान भी जगह जगह पर मिसाइलें टीटीपी से हमला करवा देता है, बम विस्फोट, आतंकी हमले, और इधर भारत तो ठोकता ही है। सोचिए, उसको सब तरफ से घेरवा दिया और खुद अमेरिका निकल लिया। अब इसमें अमेरिका की गलती नहीं है भाई, दुनिया का सबसे कमीना मुल्क है पाकिस्तान। चीन ने सोचा होगा कि दुनिया में हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, लेकिन चीन को बाद में पता चला कि पाकिस्तान उससे भी ज्यादा कमीना है, और कमीनागिरी में उसका बाप है, उससे बड़ा कमीना है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बड़ा कमीना धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। कलमे के आधार पर बना है ना पाकिस्तान, इसलिए इतना कमीना है। खैर दोस्तों, आपने पूरी वीडियो को देखा। वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फटाफट इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और मैं कह देता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी निंदा मैं करूं ना, निंदा की अपमान हो जाएगा। पाकिस्तानियों में इतनी शर्म नहीं बची है। सोचिए, ईरान ठोक रहा है, अफगानिस्तान ठोक रहा है, लेकिन साला सुधर नहीं रहा है। आज पाकिस्तान में दाने दाने की बात, सोचिए पाकिस्तान में खाने का भाव है, लेकिन आज भी वो एक ही चीज चाहता है कि भारत बर्बाद हो जाए। सोचिए, मैंने कहा ना दोस्तों कि पाकिस्तान वो मुल्क है, इतने जिहादी जाहिल होते वहां के, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह भले ही मुझे जन्नत में 4 हूरे कम दे देना, लेकिन काफिरों के थाली से 2 रोटी कम ही रहना चाहिए, उनकी पेट नहीं वो भूखे मर जाए। ये इतने जाहिल होते हैं कि अपना हुर से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये हुर मिलन में कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन काफिरों को भरपेट खाना मिले, ये इसके लिए कभी कामना नहीं करेंगे। तो खैर दोस्तों, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, इन जाहिल जिहादियों के ऊपर? मैंने कहा ना, इस धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला स्थिति पर जरूर कहिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फटाफट इसे दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, और पाकिस्तान और बाकी दुश्मन देशों की नई रेलाई और ठेलाई के साथ। तो हमारे वीडियो में पाकिस्तानी रोस्ट वीडियो आपने हमसे देखा, मैंने पाकिस्तान को जो रोस्ट किया, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।